आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 5 टैलेंट्स के बारे में जिन्हें हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज के अंदर खोजती है। कंपनी अपने एम्प्लॉइज के अंदर रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज के अलावा कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक टैलेंट्स को एक्सप्लोर करती है जिसे मेजर कर पाना तो बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आपको वो पता चल जाए और अगर आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें तो डेफिनेटली आप अपने कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सकते हैं। आप अपनी कंपनी के एक बेहतरीन एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके उन 5 टैलेंट्स को जानना जिससे आप अपने आप को एक बेहतरीन एम्प्लॉय की तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टैलेंट इज कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हायर सक्सेस। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपके सक्सेस का जो हाईएस्ट पॉइंट है, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं ना, तो अपने कैरेक्टर को डीपेस्ट लेवल तक लेकर जाइए। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दीजिए। कंपनीज ये जानती है कि मैं अपने एम्प्लॉइज के स्किल को डेफिनेटली बेहतरीन बना सकता हूं क्योंकि उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन कंपनी क्या उसको बेहतर कैरेक्टर दे सकती है? वो कैरेक्टर तो आपने डेवलप किया हुआ है, वो आपकी एक पर्सनैलिटी है। आप कितने ऑनेस्ट हो, आप अपने काम को लेकर कितने कमिटेड हो, राइट? आपके अंदर कितनी अकाउंटेबिलिटी है, आप अपनी बातों को लेकर कितने ज़्यादा संजीदा हो, शेयर ऑथेंटिसिटी कितनी है आपके अंदर। ये है आपका कैरेक्टर, जो आपका किरदार है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिसको आपने बिल्ड किया हुआ है अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने वैल्यूज पे। दैट इज योर कैरेक्टर। अब्राहम लिंकन के शब्दों में मैं बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, रेपुटेशन इज द शैडो एंड कैरेक्टर इज द ट्री। जितना हरा भरा कैरेक्टर वाला पेड़ होगा, जितना बड़ा होगा कैरेक्टर, आपका रेपुटेशन भी उतना ही बड़ा होगा, राइट? अगर आप अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ब्रांड है, जो आपका रेपुटेशन है, वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। Build a strong character, build a strong reputation, and definitely you will get the higher success in your career. Second talent is competence. Remember this, competence is the combination of capability plus result. आपके पास सारा नॉलेज है, सारा स्किल है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं। कंपनी आपको पेमेंट जो कर रही है वो आपको 9 to 5 के जॉब के लिए नहीं पेमेंट कर रही है। आप कंपनी के अंदर जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो रिजल्ट अचीव करते हैं, उसके लिए आपको पेमेंट दिया जाता है। आपके पास स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनेंगे तो कंपनी के लिए आप वैल्यूएबल एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं। इस बात को आप ध्यान से अपने दिमाग में रख लीजिए। इफ यू हैव टू बिकम द वैल्यूएबल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, you have to build the strong character. Along with this, you have to build the strong competence. Result oriented तो बनना ही पड़ेगा, value create करना ही पड़ेगा। Let me tell you one story. रामायण आपने देखा है, उसमें एक इवेंट आता है। सुग्रीव बाली से बहुत परेशान था। सुग्रीव ने राम को अपनी सारी कहानी सुना दी। राम ने सुग्रीव की व्यथा सुनी और सुग्रीव को वचन दे दिया कि मैं बाली को मार के तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस करा दूंगा। राम का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, बहुत बड़ा कैरेक्टर था उनका। सुग्रीव को इसके बारे में पता था, लेकिन सुग्रीव ने राम के महान कैरेक्टर होने के बावजूद भी राम की कॉम्पिटेंसी को चेक किया। सुग्रीव ने कहा कि जब तक राम एक ही बाण में 7 ताड़ के वृक्ष को गिरा नहीं देंगे, तब तक मुझे भरोसा नहीं होगा कि राम बाली को मार देंगे। कैन यू इमेजिन इट? सो इट मीन्स इस स्टोरी से ये पता चलता है कि सुग्रीव ने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने के बावजूद भी राम की कॉम्पिटेंसी को चेक किया। तो कंपनी भी आपकी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को वैल्यू देती है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंसी आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड वाले जो क्षमता नहीं है, तो आप कंपनी के लिए बेहतरीन एम्प्लॉय साबित नहीं हो सकते हैं। तो सेकंड जो टैलेंट है जिसे कंपनी आपके अंदर सर्च कर रही है, वो है कॉम्पिटेंस। बिल्ड द कॉम्पिटेंस, acquire the new knowledge, acquire the skill and build the competence. Third talent is collaboration. Collaboration is an act of working together to create or produce a desired result. You need the desired result. And for that, you have to
टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट पीपल आपकी डिपार्टमेंट में, आपके डिवीजन में, दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे डिवीजन में, कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर भी। कंपनी के बाहर कौन लोग हैं? आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं, राइट, सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ आपको कोलैबोरेट करना है सो दैट कि जो बिजनेस गोल्स हैं उसको आप अचीव कर सको। कोलैबोरेशन इज द रियली ग्रेट क्वालिटी दैट कंपनी इज एक्चुअली लुकिंग फॉर। आपके अंदर एक नेटवर्किंग स्किल होनी चाहिए, अपने बातों को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने का एक कला होना चाहिए, दूसरों के साथ काम करने का और उनसे काम लेने का एक आर्ट आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसा हुनर है तो डेफिनेटली आप रिजल्ट अचीव कर ही लेंगे। फोर्थ टैलेंट इज कम्युनिकेशन। यू हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, you have all the skill, knowledge, competence, but if you are not able to present yourself, if you are not able to express yourself clearly, it means definitely you are lacking somewhere. आप कंपनी में काम कर ही नहीं पाएंगे। आप अपने आप को जब प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, जब आप प्रोजेक्ट की सारी बातों को दूसरों तक समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे? कम्युनिकेशन के कई सारे पैरामीटर्स हैं, राइट? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे जो नॉलेज फोर्स है उसके अंदर ये कला तो होनी चाहिए कि वो अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके। आप जब अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करा पाते हैं दूसरों के सामने तो लोग आपकी बात को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके साथ वो डील करेंगे, आपके साथ वो नेटवर्किंग करेंगे, आपके साथ प्रॉपरली कोलैबोरेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल अचीव द रिजल्ट। फिफ्थ टैलेंट इज कमिटमेंट। सी, यू हैव ऑल द स्किल, ऑल द नॉलेज, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंस, सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन कमिटमेंट ही नहीं है। कमिटमेंट किस चीज का? इनिशिएटिव लेने का, ओनरशिप लेने का, जो प्रोजेक्ट मैंने लिया हुआ है उसको टाइमली कंप्लीट करने का, राइट? अगर आपके अंदर वो भूख नहीं है कि मैं नई चीजों को लर्न करूं, रिजल्ट ओरिएंटेड बनूं, और आपके अंदर अपनी टीम को ग्रो कराने का कमिटमेंट नहीं है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि सारा स्किल होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं स्टक कर जाएंगे। कमिटमेंट क्या चीज है? कमिटमेंट है आपको आज के लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाने का एक भूख। कमिटमेंट फॉर इंप्रूविंग योरसेल्फ, कमिटमेंट फॉर लर्निंग समथिंग न्यू, कमिटमेंट फॉर एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। यू मस्ट शो द राइट कमिटमेंट, राइट एटीट्यूड, एंड दिस इज द फिफ्थ टैलेंट दैट कंपनी इज एक्चुअली लुकिंग इनटू यू। सो नाउ द टाइम फॉर कंक्लूजन। आज की इस वीडियो में मैंने आपको उन 5 टैलेंट्स के बारे में बताया है जिसे आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और कंपनी के एक बेस्ट एम्प्लॉय बन सकते हैं। टैलेंट नंबर 1 कैरेक्टर, नंबर 2 कॉम्पिटेंस, नंबर 3 कोलैबोरेशन, नंबर 4 कम्युनिकेशन, नंबर 5 कमिटमेंट। इन 5 टैलेंट्स को अपने अंदर डेवलप कीजिए और अपने कंपनी के लिए वैल्यूएबल एसेट बनिए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने नेटवर्क में, फ्रेंड सर्कल, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। उनको भी पता चलने दीजिए कि आखिर ऐसे कौन से टैलेंट्स हैं जिसे कंपनी एक्सप्लोर कर रही है, सो दैट वो अपने अंदर इन टैलेंट्स को डेवलप कर पाएं और कंपनी के बेहतरीन एम्प्लॉय साबित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहिए। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड ड्रीम।